चुनाव में मन की बात लोग नहीं सुनना चाहते हैं, संविधान की बात सुनना चाहते हैं। इन बीजेपी के लोगों ने संविधान से छेड़खानी करने का मन बना लिया है और ये संविधान बदलेंगे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का, और एक वोट डालने का जो अधिकार है वो भी छिन जाएगा। इसलिए देश की जनता बीजेपी को हराने जा रही है। अखिलेश जी, बलिया नेशनल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल रहमान। दर्शकों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी अब अपने पुराने नेताओं की वापसी को लेकर फिक्रमंद है और दरअसल इस फहरिस्त में नाम अपर्णा यादव का भी शामिल है। अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उतना ज्यादा तरजीह नहीं मिलना और इस बात को लेकर शिवपाल यादव का बयान देना, ये भी कहा गया शिवपाल यादव के द्वारा कि उनके साथ जो बर्ताव किया जा रहा है वो सामान्य है और इसको लेकर के अब इस तरीके की चर्चा, इस तरीके की बातें सियासी गलियारों में और भी ज्यादा तेजी से शुरू हो गई है। क्या वाकई अपर्णा यादव की वापसी जो है वो समाजवादी पार्टी में हो सकती है और क्या इस बात की संभावना नजर आती है? क्योंकि इस मुद्दे को लेकर के अब जो है साफ तौर पर ये बात समझने वाली है कि आखिरकार अपर्णा यादव की वापसी अगर हो भी गई तो फिर उनको सीट कौन सी दी जाए। कयास कई लगाए जा रहे हैं ब्रिजभूषण के खिलाफ या फिर आप कहें रायबरेली से प्रियंका गांधी के खिलाफ, इस तरीके की बातें जो है वो चल रही है। वहीं दूसरी तरफ आपको ये बता दूं दर्शकों कि उत्तर प्रदेश में अब तक अगर देखा जाए तो अपर्णा यादव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने कई बार उन्हें अलग अलग सीटों से उतारने की कोशिश की और खास तौर से जो मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव हुआ था उस समय अमित शाह ने पूरे जो है जोर शोर से जो है उनके जो है चुनाव में उतरने की तैयारी कर ली थी, लेकिन जब मुलाकात हुई थी उसके बाद उन्होंने इस पूरे मामले पर जो है मना कर दिया चुनाव लड़ने से और फिर भारतीय जनता पार्टी को अचानक जो है रघुराज शाक्य को मैदान में उतारना पड़ा। अब ऐसे में सभी की नजरें इसी बात पर टिकी है कि आखिरकार अखिलेश यादव क्या इस पूरे मुद्दे पर अपना जो है बयान देते नजर आएंगे और क्या उनकी वजह से अपर्णा यादव की सपा में जो है वापसी सुनिश्चित हो पाएगी। लेकिन अब अखिलेश यादव के उस बयान को भी आप सुन लीजिए जो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने दिया है और साथ ही इस बयान के कई बड़े मायने भी निकाले जा रहे हैं सियासी तौर पर कि बीजेपी के खिलाफ क्या अब समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से जो है गठजोड़ बनाती हुई नजर आ रही है और इसी सिलसिले में जो अपर्णा यादव की वापसी की भी बात चल रही है। आइए आपको सुनाते हैं अखिलेश यादव के इस पर। देखिए, मैं संभल में हूँ, लोगों ने मन बना लिया है। जो सबसे बड़ी हार बीजेपी की होगी देश में, संभल के लोग भी बीजेपी को सबसे बड़ी हार दिलाने जा रहे हैं। किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, नौजवान को नौकरी नहीं दी और अब तो भाषा बदल गई। ये भाषा हारने वालों की होती है। जो रुझान आ रहे हैं बीजेपी की तरफ से वो हार के रुझान हैं। जो लोग 400 पार कह रहे थे आज पिछड़े दलित आदिवासियों की बात कर रहे हैं। जिन पिछड़े दलित आदिवासियों का हक और सम्मान इन्होंने छीना, जो संविधान अधिकार देता है, जिसको छीना उसकी बात कर रहे हैं। सोचिए आप, कहाँ 400 पार, कहाँ आज पिछड़े दलित आदिवासियों की बात। ये इस बार इस चुनाव में मन की बात लोग नहीं सुनना चाहते हैं, संविधान की बात सुनना चाहते हैं। इन बीजेपी के लोगों ने संविधान से छेड़खानी करने का मन बना लिया है और ये संविधान बदलेंगे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का, और एक वोट डालने का जो अधिकार है वो भी छिन जाएगा। इसलिए देश की जनता बीजेपी को हराने जा रही है। अखिलेश जी, आपके बलिया के प्रत्याशी जो डीएम के खिलाफ बात कह रहे थे, बयान दे रहे थे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। देखिए, मुकदमा स्वाभाविक है, जो बात कही है, लेकिन किसी भाव में कैदी होगी। मुकदमा तो उन पे भी दर्ज होना चाहिए जो बड़े मंचों से, बड़ी जगह से आकर के संविधान और देश की गंगा जमुनी तहजीब, हमारे भाईचारे के खिलाफ, जो हमारी मिलीजुली संस्कृति के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं। क्या चुनाव आयोग उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगा? और हमने पिछले चुनाव में देखा, आपके बिजनौर में, सहारनपुर में
और दूर क्यों जाएं? रामपुर में प्रशासन ने पुलिस लगा करके वोट को छीन लिया था। अगर उन्होंने ये बात कही है तो उन्हें शक है, क्योंकि पिछली बार भी वो मामूली वोट से हराए गए थे। चुनाव लड़ रहे हैं। अरे अगर लड़ रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर आपको पता लग गया हो तो अच्छी बात क्या है। लग रहा है सर, तो क्या दोनों के यहाँ से लड़ने से माहौल चेंज होगा अब? अरे भाई तुम लोग हमें क्या पता क्या होने जा रहा है, लेकिन एक चीज मुझे पता है, समाजवादी पार्टी, पीडीए परिवार, इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। तो आपने सुना दर्शकों, आखिरकार लंबे समय से ये पूरा मुद्दा जिस तरीके से चल रहा है और जिस ढंग से इस पर जो है चर्चा हो रही है, खास तौर से अगर देखा जाए तो ये बात जो है स्पष्ट मानी जा सकती है कि भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरों की कमी नहीं है। लगातार कई चेहरे एक एक सीट पर ही अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और एक सीट पर कई चेहरे भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो ऐसे में अपर्णा यादव को अगर भाजपा अब तक अपने चुनाव की जो फहरिस्त उनकी आई है प्रत्याशियों के नाम को लेकर के, उसमें कहीं भी अपर्णा यादव का नाम शामिल नहीं है और न ही इस तरीके की चर्चा हो रही है जिससे यह अंदाजा लगाया जा सके कि अपर्णा यादव को उतारा जा सके। तो क्या भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव को जानबूझ करके नहीं उतार रही है? चूंकि अपर्णा यादव का राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल भाजपा जो है वो यादव परिवार के खिलाफ करना चाहती है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में दो बातें और कही हैं। विरासत टैक्स के साथ साथ उन्होंने एक बात और कही है। उन्होंने कहा है अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद की खाने की स्वतंत्रता देंगे, यानी वह गौकसी कराने का खुली छूट देंगे। क्या आप गौकसी को छूट देंगे क्या? अरे इन बेशरम लोगों को देखो ना, भारत की आस्था के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं। कह रहे हैं उनको खुली छूट देंगे। अरे कैसे हो सकता है? जिस गाय को हम माता मानते हैं, जिसको हमारा शास्त्र कहता है कि गाओ विश्वस्य मातरम, उस गौ माता को एक काटने के लिए देंगे कसाईयों को। क्या हिंदुस्तान इसको स्वीकार कर पाएगा क्या? और यादव परिवार के खिलाफ इस्तेमाल करने का मतलब ये, या तो वो डिंपल यादव के खिलाफ उतारी जाएंगी, या फिर कन्नौज से अखिलेश यादव के खिलाफ, या फिर बदायूं से शिवपाल यादव के खिलाफ। ये तमाम ऐसे चेहरे हैं जिनके खिलाफ उनको उतारा जा सकता है। लेकिन अब तक अगर देखा जाए तो इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशियों के ऐलान है वो कर दिए हैं और जाहिर सी बात है कि अब मामला जो है वो फंस रहा है और इस तरीके की बातें और भी ज्यादा प्रमुखता से कही जा रही है, उठाई जा रही है कि क्या अपर्णा यादव अब हार कर जो है वो समाजवादी पार्टी में वापसी करेंगी, क्योंकि भाजपा ने जो उन्हें उम्मीदें दी थी उन उम्मीदों पर अब पानी फिर गया। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहे नेक्स्ट न्यूज़।